Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हायरिंग की जो थोड़ी अलग है एंड हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उस हायरिंग के बारे में पता भी ना हो। जो हायरिंग है वो TCS कंपनी के द्वारा की जा रही है। अब TCS सुनते ही आपको भाग नहीं जाना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो एलिजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट है उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। These positions are not for the engineering disciplines, बिल्कुल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए नहीं है। ये पोजीशंस हैं आपके जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं, हमारे जो इंजीनियरिंग से हट के ग्रेजुएट्स होते हैं, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, ठीक है, आपका BSc हो गया एंड व्हाट नॉट। एंड ये कोई भी आपकी कस्टमर जो हम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो वाली पोजीशंस नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ग्रेजुएट हैं एंड यू कैन नॉट ज्वाइन द टॉप नॉच कंपनीज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। September 2 जो है आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि मैं ऐसी कौन सी हायरिंग के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस हायरिंग का नाम है TCS BPS हायरिंग, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द ईयर 2027, 2027 के लिए है ये। लेकिन लास्ट डेट अभी अप्लाई करने की क्या है, लास्ट डेट आपकी सितंबर में ही है। तो जिन लोगों को भी 2027 में, ऑल दोज हु आर एमिंग फॉर द TCS, उन सब के लिए ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपकी है। अब BPS आपका होता क्या है एंड इसमें आपका क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। BPS का मतलब होता है आपका बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, दैट इज योर BPS, ठीक है। इसमें आपका काम क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द ग्लोबल क्लाइंट। जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना, उनको ऑप्टिमाइज करना फॉर ऑल द ग्लोबल क्लाइंट्स। ग्लोबल क्लाइंट्स आपका ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उन लोगों के लिए सारे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने का काम जो होता है वो आपका BPS का होता है, दैट इज योर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। इसमें आपको एज अ फ्रेशर जो पोस्ट दी जाएगी उस पोस्ट का नाम होगा आपका प्रोसेस एसोसिएट की पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके जो डोमेन्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, इनमें से कोई सा भी डोमेन आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है या किसी भी डोमेन में आपको हायर किया जा सकता है। आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का डोमेन होगा, आपका लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर का डोमेन भी हो सकता है, देन ट्रेवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का डोमेन है, एंड आफ्टर दैट आपका सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्स का डोमेन भी हो सकता है। तो इसमें से आफ्टर योर ट्रेनिंग आपको एक डोमेन क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा, एंड उस पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी क्लाइंट्स होंगे जो आपको असाइन किए जाएंगे उनके पूरे बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ये काम आपका होने वाला है, ठीक है। अब डेली टास्क ऑफ द प्रोसेस एसोसिएट क्या होता है, डेली टास्क में आपका डेटा मैनेजमेंट आ जाता है, क्वालिटी एंड कंप्लायंस आ जाता है, क्लाइंट एंड कस्टमर सपोर्ट आ जाता है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन आ जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है एप्लीकेशन का प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, उसको मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना है आपको TCS की नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। लिंक में आपको ऑब्वियसली जो कमेंट पिंड होगा ना, यानी कि आपको कमेंट्स चेक करने हैं जिनमें एक पिंड कमेंट होगा, उसमें आपको सारे लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको विजिट करना है TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। वहां पे आपको रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, उस रजिस्टर नाउ के बटन को आपको क्लिक करना है एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट योर कैटेगरी एज द BPS कैटेगरी एंड देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप उसके बाद आपके पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन अप होके आएगा। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे वो ऑथेंटिक डिटेल्स एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नेम आप एंटर करेंगे वो वैसे एंटर करेंगे जैसे आपके आधार कार्ड पे प्रेजेंट होगा। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ का भी आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आप वैसे ही फिल करने वाले हैं। उसके बाद आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके जितने फॉर एग्जाम्पल 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन पे आपका है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट।
आप इन सेंटर, मतलब ऑब्वियसली इसमें आप एक एग्जामिनेशन आपको होने वाला है, आपको अपना मोड ऑफ टेस्ट भी सिलेक्ट करना है। आप इन सेंटर सेलेक्ट करें एंड चूज योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, आप किस सेंटर पे टेस्ट देना चाहते हैं पूरी लिस्ट आएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उस सेंटर पे आप टेस्ट दे देंगे। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू कंफर्म योर स्टेटस, चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन, द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपका पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का कंप्लीट हो गया है नहीं हो गया है, उसमें आपको क्या करना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाओगे एंड अगर आपका अप्लाइड फॉर ड्राइव आ रहा है दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन अच्छे से अप्लाई हो गया है। उसके बाद आपका टेस्ट का पैटर्न रखा गया है, इसमें एक टेस्ट रखा गया है। ठीक है, उस टेस्ट में आपका क्या क्या आएगा, 65 मिनट्स ड्यूरेशन का वो टेस्ट होगा। इसमें आपका वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बता देती हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी के आपके 22 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी के 12 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके 20 मिनट्स का टाइम होता है। इसके की टॉपिक्स भी हैं कुछ जो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। ठीक है, अगर नहीं लगाया तो आप मुझसे प्लीज ये क्वेश्चन पूछ लेना, वैसे आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, तो 3 इयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएट अगर आप हैं, यानी कि आप बीकॉम हो सकते हैं, आप बीए हो सकते हैं, आप बीएएफ हो सकते हैं, बीबीआई हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं, बीबीई हो सकते हैं, बीएफएम हो सकते हैं, बीएचआरएम, बीआईबीएफ, बीबीएम, बीएमएस, बीएससी भी हो सकते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट। इसमें से आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पासिंग ईयर हो सकता है 2027 ईयर ऑफ पासिंग कैन ऑल्सो अप्लाई नहीं है। जो लोग 2027 में पास आउट होने वाले हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका कोर्स का टाइम क्या होना चाहिए, कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। कोई भी इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 24/7 का वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि ग्लोबली क्लाइंट प्रेजेंट है, तो आप किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए क्या होने चाहिए, यू शुड बी रेडी। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एज का क्राइटेरिया है आपका 18 साल से लेके 28 ईयर्स तक का यहाँ पे मिनिमम एज का क्राइटेरिया है। लास्ट डेट इसमें आपकी है 2 सितंबर 2026। टेस्ट डेट जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी एंड जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन लोगों को मेल के थ्रू वो टेस्ट डेट जो है आपका जिस भी डेट में टेस्ट होगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप लोगों को सैलरी पैकेज लगता है इसमें कि सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, तो स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25,000 सैलरी के आसपास, बट उसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं एंड यू कैन ऑलवेज स्विच ऑन टू द डिफरेंट कंपनी, क्योंकि हर कंपनी में ये वाला प्रोफाइल जो है आपका प्रेजेंट होता है। बट एज ए फ्रेशर, एज टू बिगिन योर करियर, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से, क्योंकि आपका जो कंपनी का प्रोफाइल है वो एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है दैट एक्चुअली मैटर्स इन एनी ऑफ द पोजीशन आप जहां पर भी इसके बाद अप्लाई करने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए और कोई जानकारी चाहिए और कोई क्वेरी अगर अभी बाकी है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। एंड with this I'll just say I'll meet you in my next video. Till then, just take care of yourself, just keep on preparing. All the very best and bye bye, take care, Jai Hind, namaste, bye.